गाइस हेलो गाइस, मैं रंजीत सिंह और मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीएस पढ़ाऊंगा। एसएससी में प्रीवियस ईयर में जितने भी पिछले साल में जितने भी सेट्स हुए, स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, जेई, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, तो मैं सारी क्वेश्चंस कराऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टेनो से स्टार्ट करूँगा, बाकी आप देख सकते हैं सीरीज़ में अगला कौन सा है। तो मैं एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूँगा। और हल ये जो मैंने पीडीएफ है, ये मैं रैंक मित्रा को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनकी तरफ से ये मुझे मिली थी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज मैंने इसमें अपने तरफ से भी किया है, उनको मर्ज करके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मुझे एमपीसी दिया गया है 0.8 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पूछा गया है मुझसे, और नेशनल आउटपुट जो फंक्शन होता है उसका मुझे एक इक्वेशन दी गई है। हालांकि जब ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आया था पहली बार, तो मुझे भी नहीं आया था। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता ना, ये क्वेश्चंस इसमें ऐसा नहीं है शिफ्ट वाइज लगे हुए हैं, इसमें हार्ड टू इजी लगे हैं। पहले हार्ड क्वेश्चंस आएंगे फिर इजी आएंगे। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आपको एसएससी ने इसको 2 से 3 बार रिपीट किया इस क्वेश्चन को, तो आने वाली एग्ज़ाम होगी 2025, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मुझे एमपीसी दिया गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैं मान लेता हूँ के। ओके, के इज़ टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। बस ये फार्मूला याद रख लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इसको याद रख लेना। गवर्नमेंट, अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए, एमपीसी दिया जाए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पूछा जाए, तो बस इसको याद रखना है, वैल्यू निकाल लेनी है बस। कि हमें निकालना है एमपीसी की वैल्यू कितनी दी गई है, मुझे 0.8 दी गई है, तो 1 माइनस 0.8 करेंगे तो हम कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 1/0.2 आएगा, और जीरो पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 हो जाएगा, 2 से 5 जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना आसान है बस, लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं था, तो याद रख लेना जब भी एमपीसी दिया जाए। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, हमें याद क्या रखना है। अगर मुझे एमपीसी दिया जाए 0.8 और मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बताएं, तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.8 का कितना हुआ, 0.2 हो गया, तो 0.2 का बस डिवाइड कर देना है 1 में। तो हमें क्या करना है, बस सीधा सा 0.2 का 1.2 में डिवाइड कर देना। 0.2 का डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 आंसर आ जाएगा। टफ क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन ये भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एज प्रोवाइडेड इन द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021। तो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 में आया था। पूछे गए उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन थे, तो आप याद कर ले, जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर वर द वॉल्स ऑफ द ग्रेट स्तूपा ऑफ अमरावती इन द लोअर गोदावरी रीजन एडॉन। तो ये पूछा गया जो ग्रेट स्तूपा जो अमरावती में मिला है लोअर गोदावरी रीजन में, उसमें देखना रिलीफ फीचर जो भी ज्योग्राफी के होते हैं उनमें से इसका कौन सा है। तो ये भी आप याद ही कर सकते हैं, ये भी मुझे भी नहीं पता था इसका आंसर, तो बेस रिलीव करके, क्योंकि चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था मुझे आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक शायद किसी एग्ज़ाम में और भी पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप इसको तैयार कर लें, ये आने वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा। मृदुला मृदुला कोस्की। ओके, नेक्स्ट याद रख लेना, बुक्स का नेम क्या है, याद रख लेना, क्या, नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। याद रखना, नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड बुक। इसके राइटर कौन है, मृदुला कोस्की। ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 1000 फेसेस ऑफ द नाउट। तो 1000 फेसेस ऑफ द नाउट के ऑथर्स हैं हमारे गीता हरिहरन। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने देखा स्टेनो में वो बुक्स आई हैं जो इम्पोर्टेंट थी, ऐसा कुछ अलग नहीं आया, जो इम्पोर्टेंट बुक्स की लिस्ट होती है उसी में से आया है। द 1000 फेसेस ऑफ द नाउट, गीता हरिहरन। ओके, नेक्स्ट, चेन्नई ओपन 2022 टेनिस सिंगल्स वॉन बाई, तो याद रख क्या है ये, लिंडा ब्रियोत्सा। इसको भी आप देख सकते हैं, लिंडा फ्रूसा, चेन्नई ओपन। ये लिखिए, ये तो नहीं आएगा, आप फिर भी देखने में क्या ही जा रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जज वाज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इन 2023
आफ्टर द सेंटर क्लियर द प्रपोजल बाई द कोलोजियम दैट वाज शेयर्ड इन द डिसम्बर। कोलोजियम आपको पता है कितनी बहस हो चुकी है कोलोजियम पे, पहले भी कोलोजियम के लिए कई सारी बैठक हुई थी। उसमें ये एक नेशनल का जुडिशरी करके एक 2014 में हमारा मोदी जी ने बनाया था, फिर उसको कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। 2014 में आया था कोलिजियम के लिए, फिर से आया तो वही सिस्टम चल रहा, तो अभी फिर से प्रपोजल आया। तो क्वेश्चन ये है मेरा, इनमें से कौन नहीं है जो प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट 2023 में सेंटर ने डिक्लेयर कर दी थी, कौन कोलिजियम के मेंबर नहीं है। तो अब हमें याद इसमें ये रखना कौन कौन मेंबर हैं, तो अगली बार क्वेश्चन आए तो ना गलत ना हो। तो पीवी संजय कुमार कोलिजियम के मेंबर हैं, पंकज मित्तल कोलिजियम के मेंबर हैं और मनोज मिश्रा कोलिजियम के मेंबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, देखो जजेस को सुप्रीम कोर्ट 2023 में आफ्टर सेंटर डिक्लेयर प्रपोजल, जो सेंटर ने प्रपोजल डिक्लेयर किया था, प्रेसिडेंट ने उन जजों को अप्रूव किया था, अरे अप्रूव दिया था। तो कोलोजियम में उनमें से कौन कौन से कोलोजियम के कौन कौन से जज मेंबर है, तो याद रखना पीवी संजय, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक, क्या नाम है, ग्लास ब्लोअर ब्रेथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सुनेत्रा गुप्ता। बुक्स आपको याद रखना है, बुक से भर भर के एक से वैसे ही 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए हैं बुक ऑथर से। तो ग्लास ब्लोअर ब्रेथ्स का कौन है राइटर, सुनेत्रा गुप्ता। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया पास अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच हु कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी गॉट द राइट ऑफ देयर एंसेस्टर। क्वेश्चन ये है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ लेके आए थे, ठीक है, किस सन में लॉ लेके आए थे, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जो क्रिश्चियन में अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेगा तो उन्हें एंसेस्टर मतलब जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी के अधिकार मिलेंगे। ठीक है, एंसेस्टर मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी के अधिकार मिलेंगे ये। ठीक है, अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह वर्ड मीनिंग किया होगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट लेके आई थी बिल 1850 में। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है। आप देख रहे थे सिर्फ 4% लोगों ने भी अटेम्प्ट, उनमें से भी 4% वही होंगे जो जिनका लग गया होगा ना, लगाया हुआ टिक तो लग गया होगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस तो जनरली किसी को ही नहीं आते हैं। तो याद रख लेना, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1850 में 1850 में एक लॉ लेके आई थी जिसमें लोग अगर क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे तो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी को मतलब पास ऑन करने का अधिकार मिलेगा। जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी फिर तुम्हारे बेटे को मिलेगी, नहीं तो ये पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो याद भी होगा डलहौजी ने लेके आया था, 1857 में रिवॉल्ट भी हुआ था झांसी रानी की। उसका युद्ध का मेन रीज़न क्या था, उसका मेन रीज़न यही था क्योंकि जो उनके पास उनका सन नहीं था झांसी की रानी, उन्हें इनके पास एक एडॉप्टेड सन था। ठीक है, क्या था, एडॉप्टेड। तो वो पॉलिसी पढ़ना उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन उससे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मेरा, पावो नूरमी गेम्स 2022। अब देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 2024 का पेपर है और क्वेश्चन क्या पूछ रहे, पावो नूरमी गेम्स 2022 बार होस्टेड बाई, फिर अगेन अनएक्सपेक्टेड, पढ़ लो, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका, लक अच्छा है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोवेल रिटन बाई हंसदा सोवंद्रा शेखर। ठीक है, तो ये नोवेल, खैर इसका मुझे आंसर नहीं पता था जब मैंने पेपर दिया था। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे, हंसदा सोवेंद्र शेखर, माई फादर्स गार्डन, याद रख लेना, हंसदा सोवेंद्र शेखर का नोवेल था माई फादर्स गार्डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज एज ए चैम्पियन स्टेट अंडर द वन धन विकास योजना 2021। अब देख रहे 2021 का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन वन धन विकास योजना हमेशा उसमें रहती है हमारी न्यूज़ में, तो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2021 का है। तो कुछ स्कीम आपको पढ़ के जानी पड़ती हैं। तो वन धन विकास योजना इन 2021 में चैम्पियन स्टेट कौन सा रहा, लेकिन क्वेश्चन भी देखो चैम्पियन स्टेट कौन सा रहा, तो मणिपुर, देख लेना इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट, द बुक ऑल रोड लीड्स टू गंगा हैज़ बीन रिटन बाई विच फेमस ऑथर, तो रस्किन बॉन्ड। द ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा हैज़ बीन रिटन बाई विच फेमस ऑथर, रस्किन बॉन्ड। इम्पॉर्टेंट बुक है ये, आप इसको कवर करके जरूर जाए। तो ऑल बुक्स रीड बाई रस्किन बॉन्ड की बुक है। रस्किन बॉन्ड की और भी कई सारी बुक्स हैं, तो उनमें से एक की बुक है ऑल रोड लीड्स टू गंगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा देखा इंपॉर्टेंट है,
शाहजहाँ, अब पूरा आप मुग़ल हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या आया, एक शाहजहाँ, एक यहाँ पे 4 टर्म दे दिए, महाल, चकला, परगना, सुब। कौन सा टर्म इसमें शाहजहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लगना है? अब ये परगना आपने सुना होगा, आज भी वेस्ट बंगाल में नाम आता है, 21 परगना के 2 स्टेट हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रहते हैं महाल, सो तो यहाँ पर ये चकला आंसर है। अगेन मुझे भी इसका आंसर नहीं आता था, फिर पढ़ लो आप, और क्या बताएं इसका। तो वैसे अगली बार रिपीट होने की पता है, एसएससी क्वेश्चन से रिपीट करती है, तो बाई चांस अगली बार ये आता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट वर्डन? तो उपमन्यु चटर्जी, ये बुक इंपॉर्टेंट थी, ये कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, ये बुक इंपॉर्टेंट थी, आप इसको कर सकते हो। उपमन्यु चटर्जी की बुक थी द लास्ट वर्डन, ओके। जो अच्छा बच्चा होगा वो इसे करके जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना, डेविड दाविदार की है। और इससे पहले कौन सी बुक था, उसका नाम क्या था, द लास्ट वर्डन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, द लास्ट वर्डन है उपमन्यु चटर्जी की, और द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज है डेविड दाविदार की। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, आप देख लेते हैं, ठीक है। अगला, ये क्वेश्चंस मुझे काफ़ी परेशान किया था जब मैंने किया था, क्योंकि मुझे बायो इतना नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने किया था क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करके, लेकिन मेरा सही हो गया था। अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड, ये लैमेली क्या लिखा है जो भी हो, तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इनमें मतलब स्ट्रक्चर फाउंड करना है जो वेसिकल्स, ट्यूबल्स और लैमेली, मतलब एक चलती है प्रोसेस, उसमें अगला टर्म कौन सा आता है, ठीक है। तो ये मीजोसोम्स के अंदर होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर, ये भाई आपको तैयार करना पड़ेगा। मैंने देखा बायो से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पता नहीं, कोई भी बायो का स्टूडेंट हो वो देखे, मुझे लगता है कि वो भी ना कर पाए शायद, या देख ले, क्योंकि मैंने बायो थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है, या शायद देख लेना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाई द फिशर फोक ऑफ द मिथिला रीजन इन बिहार? तो ये कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन, ये आप जब स्टैटिक के पढ़ेंगे तो उसमें आता है कमिला। याद रखना, जो बिहार रीजन, मिथिला रीजन है, वहाँ पर जो जो जनजाति है जो मछली पालन करती है वो एक गीत गाती है, उसका नाम है कमला, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपने पढ़ा होगा, एक CH2, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, अगला कहाँ गया, ये रहा। एक आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक जैसे आता है CH2, C2H2, और नेक्स्ट, एक मिनट, और अगला है मेरे पास C2H4, ये सारे कई आ गए, मैथेन, एथेन, एथीन, तो ये सारे। तो अब इसमें देख रहे हैं, एक में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो होता है, पहले में 1:2, दूसरे में 1:1, और तीसरे में हो जाता है, अगर यहाँ पर देखो 1:4 का रेशो। तो याद रख लेना इनका, यहाँ पर देखो 1:1 का रेशो है C2H2, तो ये जनरल जिसने भी पढ़ा होगा उसे पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम इसमें किसमें, तो अब पता है यहाँ पर कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर 2s2 2p2 ये बन जाता है। ये जिसने भी ऑफ वाई का रूल पढ़ा होगा वो जानता होगा, तो यहाँ पर sp आएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ नॉन साइंस के बच्चे भी होंगे तो वो रट सकते हैं, बाकी जिनको आता है तो वो जानते हैं कैसे बनता है। और ज़्यादा मैं इसको बताऊँगा फिर भी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, उसको यहाँ 1 मिनट में तो नहीं समझाया जा सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैटेलाइट पोर्ट? मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, उसका रीज़न यही था, नहीं ये नहीं था, अगला था वो, उसमें शिफ्ट में अलग पूछा गया था, इसमें तो मैंने देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट पोर्ट क्या होते हैं, एक मेन पोर्ट होगा, उससे हटकर एक हम दूसरा पोर्ट और बना देंगे, उसके जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको चैनलाइज करने के लिए। जैसे मुंबई का एक पोर्ट है, उसी एक उसके ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम एक नोवा शेवा करके एक पोर्ट बना दिया, ऐसी यहाँ पर बना एक हल्दिया। तो यहाँ पे सैटेलाइट पोर्ट का मतलब होगा, जैसे अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून, तो उसी का ट्रैफिक चैनलाइज करने के लिए 2 पोर्ट और बनाए जाते हैं। तो ये एक मुंबई का है, एक ये शायद ये किधर का, हल्दिया कहाँ पड़ता है यार, याद नहीं आ रहा मुझे, हल्दिया पड़ता है शायद, हल्दिया, हल्दिया उड़ीसा का, उड़ीसा ही का है शायद, उड़ीसा वेस्ट बंगाल, देख लेना को, जैसे उड़ीसा का है शायद हल्दिया,
देख लेना, मतलब ये वहीं का सैटेलाइट पोर्ट है। ओके, अगला देख लेते हैं। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्स, इस बार फसल बीमा योजना से बहुत सारे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, एक या दो, मतलब एक आधी रह गया, कई सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाई द फार्मर विल बी, तो कितना प्रीमियम मैक्सिमम लगा राबी क्रॉप पे? 0.1%। इसको याद रख लेना, कितना आया? 0.1%। ओके, नेक्स्ट। अरे 1.5%, वन में 0 पॉइंट आ रहा है, 1.5%। कितना था रबी क्रॉप्स का प्रीमियम? 1.5%। देखो क्वेश्चन आप फिर से वही आया, देखो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ ए इकोनॉमी द MPC 0.6 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू लाइकली फॉर एम। देखो एक दो होते हैं, एक MPS होता है और एक MPC होता है, इन दोनों का सम मिला के 1 होता है। C मतलब याद रखो, पूरा मत जाओ, MP का मतलब है छोड़ जाओ। C मतलब कंज्यूमिंग, C का मतलब क्या है यहाँ पर? कोई भी चीज़ कंज्यूम करना, ठीक है। C मतलब कंज्यूम करना, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या करना? कंज्यूम। अरे ये थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है यहाँ पर। C का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ कंज्यूम करना, ठीक है, यहाँ पे C। S का मतलब है सेविंग। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने कोई चीज़ खर्च की, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ स्पेंड किया, ठीक है, खर्च किया, और सेविंग की, तो इसी को मिला के ही तो इनकम बनती है। इनकम क्या है? आपने कितना खर्चा किया, कितना सेविंग किया, तो वही तो है। आपने कंजम्पशन इतना का 0.6 कर लिया, तो सेविंग कितनी होगी? अगर मान के चले उसकी सेविंग 1 है, अगर हमने कंजम्पशन 0.6 खर्च कर लिया, तो सेविंग कितनी बची? 0.4। तो बस यही वो क्वेश्चन है। बस इसको आप ऐसे जनरली टैकल करो, मतलब ज़्यादा उसकी लैंग्वेज में मत जाओ। तो कंजम्पशन फंक्शन जब आपको बताया गया है यहाँ पर, तो इकनॉमी में कंजम्पशन फंक्शन 0.6 है, तो यहाँ पे सेविंग फंक्शन देख लो, सेविंग फंक्शन कितना होगा? 0.4। याद रखना MPC और MPS की वैल्यू, इनका सम कितना होता है, याद रख लेना। फिर से मैं दिखा दूँ, कितना है? MPC प्लस क्या है? MPS इजिकल्स टू 1। ओके, याद रख लेना, जो भी पूछा जाए उसको हम आंसर निकाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइलोसिलिकेट्स। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कैसे इसको हम क्वेश्चन करेंगे। देखो कुछ आपने फाइलोसिलिकेट याद रखे होंगे, जैसे माइका। अब देखो माइका इन 4 ऑप्शन में कहीं नहीं है, बस मैंने क्वेश्चन इसको यहीं से सॉल्व कर लिया था। जब माइका कोई 4 ऑप्शन में नहीं था, बस माइका अगर दिया गया है तो बाकी का, इसमें कहीं माइका है नहीं है, इसमें कहीं, तो यानी कि अगर माइका दिया गया है तो मतलब ये तो होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन हम ले सकते हैं, इसका मतलब अगले में देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो सिलिकेट है, अगला देखो क्लोराइट है, टाक है, सरपेंटाइन है। अगर बाकी का अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना चाहें तो उसके लिए भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पायराइट और गैलेना नहीं हो सकता है, या फिर ग्रेफाइट नहीं हो सकता है, या डोलामाइट नहीं हो सकता, तो वैसे जा सकते हो ऑप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन मैन क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ रिकॉर्ड बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाई 370 रन इन ए फाइनल थर्ड मैच ऑफ द 2023 में कब हुआ था? ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ये याद होगा, आपने देखा होगा। यहाँ इंडिया में तो बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं। 2023 में हम लोगों ने 317 रन से हरा दिया था श्रीलंका को। अगला देख लेते, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सागा दावा सेलिब्रेटेड बाई बुद्धिस्ट कम्युनिटी फॉल्स बिटवीन विच 2 मंथ? मई और जून में आता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। मई और जून में सागा दावा को बुद्धिस्ट अब अगले सेट में पता क्या पूछेंगे जी, जैसे यहाँ नहीं पूछा गया, सागा दावा कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? तो क्वेश्चन अब ऐसे पूछेंगे तो आपको याद रखना बुद्धिस्ट कम्युनिटी करती है। अगला ऐसे करते हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी इनमें से कौन सा फॉलो करती है, मतलब कौन सा आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, तो अगला आ जाएगा सागा दावा आ जाएगा। तो क्वेश्चन यही बनेगा। तो क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ो, सागा दावा, बुद्धिस्ट कम्युनिटी और मई और जून, तीनों बस कीवर्ड याद रखो। सागा दावा, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बस याद करने के लिए सागा दावा, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, मई और जून। ओके, सर, तो इसमें 25 ही क्वेश्चन हम रखते हैं, अगला 25 सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो दैट्स फॉर द डे, थैंक यू, बाय।